और अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में सोमवार शाम ताजा बर्फबारी हुई, जिससे सैलानी गदगद दिखे। न्यूज 18 की इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात की बर्फबारी ने पहलगाम में एक खूबसूरत नजारा बना दिया है। वहीं पर्यटक बर्फबारी में झूमते और बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस बर्फबारी को लेकर काफी खुश हैं। उनका मानना है कि ताजा बर्फबारी से पहलगाम के शीतकालीन पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान ने हंदवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कलमुना और दरल हंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान हंदवाड़ा के कलमुना और दरल में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हंदवाड़ा के लोगों को गुमराह किया है। अब सभी कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के तर्जुमान है, लोगों की समस्याओं को उजागर करती है। पूर्व विधायक भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ रैली निकाली। यह रैली आभार प्रकट करने के लिए निकाली गई। छतरगला सुरंग के निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। रैली न्यू बस स्टैंड, कोटली एडीसी कार्यालय, चोबिया लिंक रोड, लक्ष्मी नारायण चौक और सेरी बाजार सहित विभिन्न बाजारों से होते हुए कम्युनिटी हॉल में समाप्त हुई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने एलजी मनोज सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक के बाद भारतमाला परियोजना के तहत 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सुरंग को मंजूरी दी थी। मांग थी हमारी, आज की मांग नहीं थी। टनल की मांग हमारी देर न मांग थी। 2015 से हमने ये डिमांड शुरू की थी। आपको याद होगा मुफ्ती साहब जब यहाँ पे टूरिज्म का मेला था उसमें वो आए थे और उसमें हमने ये डिमांड रखी थी। उन्होंने एक लेटर बना के हमें सेंटर के लिए दिया था और जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र जी के पास हम पहुँचे तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। इसमें 3 महीने लगेंगे मार्च तक इसकी डीपीआर बनने में, तो इसके लिए वो 6 महीने देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे जितने भी युवा बंदे हैं सबको रोजगार मिल जाएगा। जितने भी भद्रवाह के कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी यूथ है उन सबको रोजगार मिल जाएगा। जो है 4000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है। इसमें हम सब भद्रवाहियों के लिए, ये भद्रवाही सिर्फ हम इधर भद्रवाह के लिए, इसमें भलेसा, चिराला और भद्रवाह को मिलाकर, भाला को मिलाकर ये सारा एरिया बनता है। छतरगला टनल का आपको एग्जैक्ट एरिया 6.5 किलोमीटर का जो टनल है वो बनने जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि दिलीप सिंह परिहार जी ने कहा कि बहुत जल्द इसका काम शुरू होगा, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है इस टनल का काम शुरू होगा और लोगों के सपने जो है पूरे होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिल हुसैन। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के आला कमान ने हाल ही में डोडा के लिए आसिफ जान गट्टू को पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यूली नॉमिनेटेड डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय डोडा में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। आसिफ जान गट्टू ने कहा है कि वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे और हमेशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को पार्टी आला कमान तक पहुंचाएंगे और जिला डोडा में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को मजबूत करेंगे। जो जिम्मेदारी होती है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले आदमी जब काम करता है तो अगर कोई काम करता भी नहीं है तो उसकी पूछताछ नहीं होती है, अब पूछताछ होगी। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पूछताछ है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। जो पार्टी ने हमें शेड्यूल दिया है कि आपने 20 दिन रूरल एरिया में लगाने हैं और 10 दिन आपने शहर में लगाने हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर पूरा उतरने की और हम अपने वर्कर से भी कोशिश करेंगे कि वो हमारा बिल्कुल ग्राउंड लेवल में सपोर्ट करें। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए वो हमें हाई कमांड भी सपोर्ट करे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जब हम एकजुट हों, एकजुट के साथ हमारी कामयाबी होगी और कोशिश करेंगे जो पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा
और पुलवामा जिले के लेतर में खेल के मैदान के अभाव में स्थानीय युवाओं ने खेल का मैदान खुद कायम किया है। पिछले कुछ माह से इन युवकों ने स्वेच्छा से खेल के लिए जमीन हासिल कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने भी इस पहल का समर्थन किया। इन युवाओं का कहना है कि लेतर को तहसील मुख्यालय होने के बावजूद खेल के मैदान की सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिससे यहां के युवा नशा सहित अन्य बुरी आदतों की चपेट में आ रहे थे। हालांकि उन्हें अब उम्मीद है कि प्रशासन उनके क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और अधिक सहायता प्रदान करेगा। ये लोकल इनिशिएटिव से हुआ है। इसमें वो डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक का भी पूरा सहयोग हमें मिला। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो तहसील लेवल का है, हमारा जाहिद साहब जो तहसीलदार थे, उनका भी बहुत कलीदी रोल रहा है इसमें। और जिनकी ये लैंड थी, वो जो लोकल लोग हैं उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल हमें कहा कि आप लैंड प्रोवाइड की, तो जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। तो अब आपकी वसादत से हम चाहेंगे इसको थोड़ा एक्सपेंशन मिले, ये थोड़ा और बड़ा मिले। और अगर ये जो मकसद है, इसीलिए कि यूथ जो है ये अपने रास्ते से भटक गए हैं, गलत कामों में मुब्तला हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि यूथ को बचाएंगे, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देंगे, इनको क्रिकेट के ओर लाएंगे, खेल कूद के ओर लाएंगे, ताकि आरएसपुरा के गढ़ीगढ़ में लंबे समय से पुल टूटने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगस्त में आए तेज पानी के कारण यह पुल बह गया था और अभी तक इस पुल की मरम्मत का काम शुरू नहीं करवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर संबंधित अधिकारियों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आजकल में शुरू हो जाएगा, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल से मांग की है कि इस पुल की मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्रीनगर के जैनाकोट स्थित सीआरपीएफ की 44वीं बटालियन के मुख्यालय में जश्न चिल्ले कलां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं व स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के विभिन्न कमांडिंग अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम में शतरंज, टेबल टेनिस, पेंटिंग सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं खेली गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम के अंत में विजेता एथलीटों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कश्मीर के युवाओं के कौशल को विकसित करना और उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान करना है। सीआरपीएफ अधिकारियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। रियली वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन द चैंपियनशिप जो जश्न चिल्ले कलां सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज की थी। इसमें मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुका हूं टेबल टेनिस में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन द चैंपियनशिप। इस तरह के प्रोग्राम, खेल के प्रोग्राम होने चाहिए यूथ के लिए, ताकि यूथ जो है वो डाइवर्टेड रहे स्पोर्ट्स के लिए। हम इनका शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने हमारे इदारे को याद किया और हमने इसके अंदर हिस्सा लिया। आज जश्न चिल्ले कलां हमने इसके बारे में प्रोग्राम था, हमने मनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे बच्चों ने यहाँ पर आकर आने जाने से हौसला अफजाई हुई हमारी। कि यहाँ पे आज पहली बार जो है 44 बटालियन सीआरपीएफ ने जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इससे जो है हमने बच्चे भी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे। ड्राइंग कंपटीशन हुआ, टेबल टेनिस कंपटीशन हुआ, चेस कंपटीशन हुआ। इससे जो है बच्चों का जो है टैलेंट सामने आ जाता है, कितने बच्चे जो है टैलेंटेड है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो है आने वाले समय में होने चाहिए। जेएंडके में जितना भी टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। इससे जो है बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है, बच्चों का हौसला जो है बुलंद होता है, और जो कश्मीर का जो टैलेंट है वो बाहर आ जाता है, निखर के आ जाता है। जश्न चिल्ले कलां का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है, वो आम जनता से जुड़ने के लिए रखा है। जुड़े हुए तो हम ऑलरेडी हैं, लेकिन और ज़्यादा वो हमें समझ सके, हम उनके समस्याओं को समझ सके, ज़्यादा उनके क्लोज आने का ये तरीका रखा है। और ख़ासकर हम लोगों ने इस फंक्शन में बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी है, ताकि उनके टैलेंट को पहचानें, उनको निखारें, उनके ज़रूरतों को समझ सकें, जो अपने तरफ से मदद हो सके उनको मुहैया करा सकें। इस तरीके से टैलेंट स्पॉट करने का भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको वेरियस स्टेज पे हम यहाँ से भेज भी सकें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ड्रग्स से दूर रहें। आज के डेट में जो कश्मीर में सबसे बड़ी जो समस्या हो रखी है वो है ड्रग की लत। सोशल मीडिया इससे ना सिर्फ वो अपने जीवन को तहस नहस कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को भी वो बर्बाद कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। पुंछ में सिख समुदाय द्वारा गोबिंद सिंह के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिख संगत एवं अन्य समुदायों के लोगों ने भाग लिया। इस नगर कीर्तन में निहंग सिंहों ने तलवारबाजी के करतब दिखाते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज दोपहर 1:30 बजे जिला गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से हर वर्ष की ही तरह 10वें गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल हुए। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह, महासचिव हरचरण सिंह और अन्य सदस्यों की अगुवाई में गुरुद्वारा सिंह सभा से शुरू हुआ यह नगर कीर्तन नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ दोबारा गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचकर संपन्न हुआ। जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब के संबंध विच अज कढ़े गए ने। आप जी देख रहे हो कि बिना मजहब मिलत हर व्यक्ति ये शामिल होके उस गुरु दे जो बानी है उसके गायन करते होया ये जो नगर कीर्तन है निकले है। जो निहंग दल ने वो अपने शस्त्रां की प्रदर्शनी कर रहे ने, तो इस किस्म का माहौल ये जो है एक एकता का मुजस्मा जोड़ा है वो नज़र आ रहा है। ये मुजस्मा जोड़ा है ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की टीचिंग सी कि देव राम मसीत सोई, पूजा और नमाज होई, मानस सब एक पे अनेक का प्रभाव है, देवता देव जच गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देसन के पेश का प्रभाव है। एक है नैन, एक है कान, एक है दे, एक है बान, खाक बाद आदसो आपको रुलाओ है। तो इस किस्म की सोच देने वाले एक अकाल पुरख की सारी उपज समझने वाले साहिब कमाल साहब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज के 2 रोजा जिलाई खेलों के टूर्नामेंट लावेपुरा के स्पोर्ट्स ग्राउंड गंड हसी बट में अख्ताम पजीर हुए। टूर्नामेंट का अख्ताम हुकूमत हिंद की वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर ने किया था। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ यूथ क्लबों से वाबस्ता 200 टीमों ने हिस्सा लिया। SSP सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर राजा निखत अमान ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत की, जबकि सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर GNWAR SHO शाला टैंग और डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर हकीम अब्दुल अजीज और राही रियाज अहमद TOT मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। राजा निखत अमान ने ज़िले सतह पर खेलों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन से यकीन दहानी कराई कि मुस्तक़बिल करीब में ज़िले में खेलों के बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर तरक्की दी जाएगी। जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। खुशी हो रही है सर, हमने आज फाइनल जीता है सर। मैं पिछले 5-6 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ सर। मेरा शौक है सर मैं फुटबॉल में आगे जाऊँ सर। मैं पिछले 6 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ सर। बड़ी खुशी हो रही है सर, मैंने आज फुटबॉल फाइनल जीता है सर। इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही यही है कि बच्चे जो है वो खेल में अपने आप को मसरूफ रखें। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी चूँकि ज़रूरी है, तो इस प्रोग्राम में हमने स्पोर्ट्स के साथ साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन से भी लोगों को बुलाया था, ताकि ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों जो ज़रूरी कंपार्टमेंट से, ज़रूरी डिपार्टमेंट से, इनको एक साथ करके हम बच्चों को सारी मैसेजेस दे पाए, जिसमें ख़ास तौर से ये था कि बच्चे ड्रग्स से दूर हैं। चूँकि आप देख रहे हैं आजकल बच्चे ड्रग्स में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। ड्रग्स से दूर रहने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और आज की डेट में जो हमारे लोगों ने मेहनत की है इसके पीछे, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये सब पेरेंट्स दुआ देंगे अगर ये सारे बच्चे इस ड्रग्स से दूर रहेंगे। आज के दिन में हमने इनसे अहद भी करवाया, अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व भी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य फयाज अहमद मीर ने क्लारोस के कुपवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ एडवोकेट बशीर अहमद डार भी मौजूद रहे। फयाज अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में परिवार का राज खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने शासन में गरीबों को 2-2 हाथों से लूटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि NC ने लोगों का राजनीतिक शोषण किया है और लोगों को गुमराह किया है। फयाज अहमद मीर ने आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर प्रचार करने का आग्रह किया, ताकि आने वाले समय में लोगों को बदलाव की राजनीति का एहसास हो सके। सबसे अगर युवा किसी के साथ एंगेज है तो वो ट्रांसपोर्ट के साथ है। आप देखिए 40,000 मैक्सी कैब्स है, बसेस है, बड़ी बसेस है, लाखों लोग इसके साथ ये है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको चाहिए ये करना क्या चाहते हैं। अगर ये हमें खत्म ही करना चाहते हैं तो एक ही बार कर दें। SRTC को भटमालू छोड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं चैलेंज करता हूँ, SRTC को आप रोक के यहाँ बानीपुरा में हमारे साथ, फिर ये हमारे साथ हर जगह चले।
फिर देखते कौन चलेगा आगे। ये सीधा बटमालू चल रहा है। और अगर इनको नहीं रोका गया, एक तो हमने डिसीजन लिया कि हम कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, उनसे बात करने के बाद अगर ये मसला हल नहीं हुआ कि ये वाकई इन्होंने गाड़ियां लाई हैं, तो हम एक तो उन गाड़ियों को रोकेंगे, दूसरा अपनी गाड़ियां जितने भी यहाँ गाड़ियां हैं, जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, सब गाड़ियां उठा के हम डीसी ऑफिस में लाएंगे और चाबियां हैं वो डीसी साहब के हैंड ओवर करेंगे। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि अगर आपको मार रहे हैं, एक साथ हम सबको मारिए। मेरे इस वक्त जो हमारे हालात है वो तो बहुत बुरा है। ग्रीन टैग के नाम से लूटा जा रहा है, VITD के नाम से 1000 रुपए दिल्ली में मान्यता है उसकी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 1000 रुपए लगा रहा है, यहाँ 7,500 से लूटा जा रहा है। हम कहाँ पे जाए तो जाए कहाँ? या तो ये हमें किसी और दिशा की तरफ मोड़ना चाहते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये किस तरफ हमें ले जा रहे हैं, इस यूथ को किस तरफ धकेल रहे हैं। अगर ये SRTC से इनको चलाना है तो हमें बताएं, हम करेंगे, हमें किस तरफ लेंगे, फिर हमें भी जम कीजिए उसमें। अगर आपको इनको चलाता है, हमें एक ही बार मार के दिखाएं, एक ही बार मार दें। हमें किसलिए हम धीरे धीरे हमारी जान निकल रही है, एक ही साथ निकले। इस वक्त बांडीपुरा में भी मीटिंग चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग चल रही है। मैं कल खुद भी था बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और अगर इन्होंने नहीं रोका, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ LG साहब से, इसको नोट्स ले। एक तो हम सीधा बटमालू चलेंगे, दूसरा कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने भी डीसी साहब है ना, हम चाबियां उठा के जितनी भी गाड़ियां उनके हैंड ओवर करेंगे। ऐसे हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे कि वो आएंगे खुद ही चलेंगे। 40 साल से हम सर्विस दे रहे हैं, 40 साल से हम अपनी गाड़ियां चलाएंगे। इवन हम खुदकुशी करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ है अचानक ये गाड़ियां डालेंगे DDC के कहने पर कि भाई हाँ उससे वोट नहीं मिलता, मैं उनसे भी कहूँगा उनको शर्म आनी चाहिए। उनके इलाकों में हजारों ड्राइवर्स है, वो उनकी फैमिली के साथ उनके। अखनूर के खुर्द में जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट खुर्द ब्लॉक के प्रधान तरसेम लाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर दिव्यांगों को आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील शर्मा ने कहा कि हमें सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन बहुत कम है क्योंकि महंगाई ज्यादा है। आज हमारी खोर में जो मंथली बैठक हो रही है उसमें काफ़ी दिव्यांग लोगों ने हिस्सा लिया है और अपने उन्हें मुश्किलात पेश की हैं, जिसमें बहुत बड़ी मुश्किलात ये आ रही है कि ये जो एक तुगलकी फरमान जो हम कहेंगे इसको, कि जो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने निकाला हुआ है 2-3 महीने से, कि हमारे लोगों को फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है। तो हमने पहले भी आपके चैनल के थ्रू ये कहा है कि हम लोग ना तो ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और ना ही हम अपने लोगों को तंग होने देंगे, क्योंकि ये एक तुगलकी फरमान है जो कि हमारे ऊपर थोपा गया है। और जो नए लोग पेंशन लगवाएंगे उनके लिए जो आप कंडीशनें रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो पुराने लोग जैसे कि हम भी, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, 4-4.5 लाख लोग हैं, अगर एक बटन दबाने से उनके खाते में पैसे चले जाते हैं, पेंशन डाल दी जाती है, तो फिर उसको वहीं से उठा के नए पोर्टल में क्यों नहीं वो अरेस्ट करते हैं? हमें क्यों तंग किया जा रहा है? हम दिव्यांग लोग कहाँ जाएंगे एफिडेविट बनाने? जिसके पास डोमिसाइल नहीं वो कहाँ जाएगा? जिसके पास वोटर कार्ड नहीं वो कहाँ जाएगा? तो ऐसे ऐसे फरमान जो जारी कर रही है सरकार, मेरी आपके चैनल के माध्यम से LG साहब से एक बार फिर अपील है कि इस आर्डर को कैंसिल किया जाए और जो नए जो लोग हैं उनके लिए जो कंडीशनें लागू की हैं। आंध्र प्रदेश में जियो 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के जिला विजयवाड़ा में 5G लॉन्च किया गया। अब आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम और तिरुमला में जियो 5G की सर्विसेज दस्तयाब रहेंगी। जियो 5G की सर्विसेज शुरू होने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। Happy to announce that today we are launching our Jio True 5G services in Andhra Pradesh, and the uniqueness of our launch is we are launching 4 towns simultaneously, and these 4 towns that we are launching simultaneously is the abode of Lord Venkateshwara, which is Tirumala, followed by the city of destiny, which is Visakhapatnam, the abode of Mata Durga, which is Vijayawada, and the land of chilies and tobacco and cotton, which is Guntur. These 4 locations we are launching simultaneously, and we are the first operator to launch 4 towns simultaneously together on one single day. So I'm very happy to announce that. And the second thing that I would like to tell you that Jio as an operator is the only operator which is providing the services on standalone architecture, and this architecture
is very unique, and this is unique because we are making sure that a customer who is experiencing 4G and 5G under the same tower will be able to have both the experiences, or both the data are going to flow independently to these customers. So therefore a 4G customer will enjoy his 4G data services, and a 5G customer will have the data services on very high speeds, and that is because the core is the one that we have built on standalone architecture. As of now, we are offering our Jio Welcome offer, and Jio Welcome offer is having no price at all. Any 4G customer who is having a 5G handset can enjoy the 5G data at no cost at the existing recharge that he has done for his 4G data. He will be sent a Jio Welcome offer, and with that he will be able to enjoy the services of 5G. So as of now, how many customers Jio is having? See, in Andhra Pradesh we have 55% data market share, and we are the market leaders. And out of every 5 smartphone users, 3 smartphone users are representing Jio. So that too we have got there on smartphone segment. We have 60%. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सुखविंदर सरकार ने 2002 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया है। अभिषेक जैन को शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सचिव पद पर सुखविंदर सरकार ने तैनात किया है। सुखविंदर सरकार ने आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संस्थानों को डीनोटिफाई करने पर बीजेपी के हर आरोप का जवाब दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि जयराम ठाकुर ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने हिमाचल की सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। न सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बिना वित्तीय प्रावधानों के 900 दफ्तर खोल दिए, बल्कि 5 साल में राज्य पर कर्ज का बोझ 28,000 करोड़ और बढ़ा दिया। सरकार ने यह भी क्लियर किया कि इतना डिनोटिफिकेशन का जो फैसला है वो सीएम और डिप्टी सीएम की कैबिनेट ने ही लिया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। ये तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा। सीएम रहते सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 900 दफ्तर और 28,000 करोड़ के कर्ज पर सवाल। तो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए 450 करोड़ रुपए के पैसे की जरूरत है। जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में खुले दफ्तरों को बंद करने पर जो बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है, उसके आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने आंकड़े पेश कर पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार के तरफ से कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी के आरोपों का जवाब देने सामने आए। विधायक रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक हर्षवर्धन चौहान ने पहले जो आंकड़े गिनाए उन पर गौर कीजिए। कांग्रेस के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 के बाद 900 दफ्तर और संस्थान खोले गए। संस्थानों को बजट का प्रावधान किए बिना खोला गया। नए संस्थानों को चलाने के लिए 450 करोड़ की जरूरत है, जबकि राज्य सरकार पर पहले से 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 28,000 करोड़ का कर्ज तो जयराम सरकार ने लिया। अभी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। रैलियों पर जयराम सरकार ने जो खर्च किए उसे लेकर HRTC का 1,500 करोड़ रुपए बकाया है। हिमाचल में 40 साल में बिजली बोर्ड के सिर्फ 6 ऑफिस खुले, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में 32 दफ्तर खोल दिए। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने संस्थानों की धज्जियां उड़ा दी। जयराम ठाकुर ने सीएम रहते सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। अगर ये इंस्टीट्यूशन चलते तो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए 450 करोड़ रुपए के पैसे की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश को मैं हिमाचल की जनता को बताना चाहूंगा
कि इस आज हिमाचल प्रदेश को के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन छोड़ करके आए। 75,000 करोड़ जब 2017 में कांग्रेस की सरकार हटी थी उस वक्त। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।